जय हिंद कैडेट। आप सबों को गुरु की घंटी ए वर्क फॉर सोसाइटी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं अपने लीडरशिप के पहले वीडियो पार्ट 1 में मैं 1 से लेकर 20 प्रश्नों तक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके समक्ष डिस्कस किया था विथ आंसर्स के साथ, विथ डिस्कशन के साथ। आज मैं वहीं से आगे लीडरशिप का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम 21 क्वेश्चन से लेके 84 क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं लीडरशिप से टोटल 84 क्वेश्चन बनाया हूं, और इस 84 क्वेश्चन जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके आगामी 2024 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें और याद करें और अपने एग्जाम में जाकर अपने अल्फा ग्रेड को सुनिश्चित करें। तो ये जो मेरा वीडियो है अल्फा ग्रेड सुनिश्चित करने के लिए, मिशन अल्फा ग्रेड 2024, मैं एनसीसी के एग्जामिनेशंस के लिए टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अलग अलग वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कई पार्ट में बनाकर लाया हूं, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो सके और आप अल्फा ग्रेड आसानी से प्राप्त कर सके और अल्फा ग्रेड से उत्तीर्ण हो सके। तो कैडेट, देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा कैडेट्स, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम जरूर लिखें और अपना स्टेट का नाम जरूर लिखें। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं लीडरशिप पार्ट 2 पर और 21 प्रश्न लेते हैं। 21 प्रश्न कहता है, आदर्श नागरिक के कौन से तत्व हैं? आदर्श नागरिक के कौन से तत्व हैं? बुद्धिमान, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धिमान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा। तो कैडेट्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होनी चाहिए? बुद्धिमान भी होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए और अच्छा शिक्षा भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 क्वेश्चन लेते हैं। आदर्श नागरिक के इनमें से कौन से गुण नहीं है? कौन से गुण नहीं है पूछा जा रहा है यह प्रश्न में। तो आदर्श नागरिक में कौन से गुण नहीं है? आज्ञाकारी, स्वार्थ, देशभक्ति या अच्छा आचरण। तो आपको पता होना चाहिए कि आदर्श नागरिक में आज्ञाकारी का गुण होनी चाहिए, देशभक्ति का भी गुण होना चाहिए और अच्छा आचरण वाला भी होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन बी जो कि है स्वार्थ, ऐसा आदर्श नागरिक में गुण नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इसलिए द राइट आंसर ऑफ 22nd क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी, स्वार्थ। डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, इनमें से कौन से गुण आदर्श नागरिक के नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, फिर से पूछा गया है, इनमें से कौन से गुण आदर्श नागरिक के नहीं होने चाहिए? तो ऑप्शन ए आलसी, बी आतंकवादी, सी बुरा आचरण वाला। तो इनमें से देख रहे हैं सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आलसी, आतंकवादी और बुरा आचरण वाला, ऐसा आदर्श नागरिक में गुण नहीं होने चाहिए। इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नेता के कौन कौन प्रकार हैं? नेता के टाइप्स पूछा जा रहा है, लीडर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पैदाइशी नेता यानी जन्म से नेता होती है, संस्थागत यानी कोई इंस्टीट्यूशन वो ज्वाइन कर लेता है, कोई संस्था ज्वाइन कर लेता है, फिर उसका वो लीडर बन जाता है, और अपने काबिलियत से, अपने क्वालिटी से, अपने एबिलिटी से कोई नेता बन सकता है। यानी अगर देखा जाए तो नेता के कौन कौन प्रकार हैं? ये तीनों ही प्रकार हैं। इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। सामाजिक शिष्टाचार डैश में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। तो कैडेट्स, द राइट आंसर इज 25th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सामाजिक शिष्टाचार जो है हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। ये सोशल जो हमारा शिष्टाचार होती है, सामाजिक शिष्टाचार होती है, वह हमें समाज में व्यवहार करना हमें सिखाती है। इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समाज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई हथेलियों को नीचे करके हाथ मिलाता है तो यह इंगित करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता है और नीचे करके हाथ मिलाता है, यानी हथेलियों को नीचे करके हाथ मिलाता है, तो ये क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेशन है? अनुशासन को, हिम्मत को, सामाजिक शिष्टाचार को या डर को? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डर को। यानी ये
क्या इंगित करता है? डर को इंगित करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक का उत्तरदायित्व है, एक नागरिक का उत्तरदायित्व है खेल, कर का भुगतान करना, रोड में बाएं ओर चलना या नेता बनना। तो एक नागरिक का जो उत्तरदायित्व है कैडेट्स, द राइट आंसर इज कर का भुगतान करना, कर का भुगतान करना। यस, ये ध्यान देंगे, कर का भुगतान करना एक नागरिक का उत्तरदायित्व है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो और दूरदर्शन हमें मनोरंजन के साथ क्या देते हैं? आनंद, ज्ञान, उत्साह और निर्देश। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ज्ञान। यानी आप अगर टेलीविजन देखते हैं, रेडियो देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और टेलीविजन देखते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी गेन होता है। इससे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ज्ञान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एएनओ का फुल फॉर्म क्या है? एएनओ का फुल फॉर्म क्या है? कैडेट्स, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देंगे। ऑप्शन दिया हुआ है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर, एडिशनल एनसीसी ऑफिसर, इनमें से सभी या उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर, यू मस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, WTLO का पूरा फॉर्म क्या है? WTLO का पूरा फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेंड लेडी ऑफिसर, होल टाइम लेडी ऑफिसर, वीपन ट्रेंड लीडर ऑफिसर एंड हु टाइम लीडर ऑफिस। ओके, द राइट आंसर, यू मस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स एंड दिस क्वेश्चंस का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरा इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ हूं और एनसीसी में जितने भी शॉर्ट फॉर्म है, जो भी इस तरह के शॉर्ट फॉर्म प्रयोग होते हैं, उसका फुल फॉर्म मैं एक जगह से दिया हूं, आप जरूर से देखें और उसको याद कर लें। और मैं चाहता हूं कि ये दो क्वेश्चन, ये 29th क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर से इसको लिखें और अपना सही आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st, डैश प्रभाव के कानून है। डैश प्रभाव के कानून है मतलब प्रभाव के कितने कानून हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 31 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने प्रभाव के कानून हैं। द राइट आंसर इज 21, 21 प्रभाव के कानून हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए कम से कम कितना समय पहले पहुंच जाना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए कम से कम कितना समय पहले पहुंच जाना चाहिए? द राइट आंसर इज 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ का पूरा फॉर्म क्या है? देख लीजिए, फिर से फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ गया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू गर्ल ऑफिसर, नेशन गुजरात ऑफिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष कहलाते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द कैडेट ध्यान दीजिएगा, आपसी संघर्ष कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीवी का फुल फॉर्म करिकुलम वाइटे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी के लिए दूसरा एक और नाम क्या है? यानी सीवी के लिए हम एक दूसरे नाम से कौन सा नाम हम इसके लिए प्रयोग में लाते हैं? या तो रिज्यूम, या फाइल, या डॉक्यूमेंट, या नोट्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेज्यूम। यानी सीवी का दूसरा एक और नाम है रेज्यूम, यानी हम लोग जिसको आप बायोडाटा भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन से किसकी बर्बादी होती है? यानी अगर आप टेलीविजन देते हैं तो किसकी बर्बादी होती है? समय की, भोजन की, स्वास्थ्य की, या पैसों की? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समय की बर्बादी होती है। ओके, डेमोक्रेटिक शैली खालिस्तान का एक प्रकार है। यानी डेमोक्रेटिक शैली किसका एक प्रकार है? ऑप्शन में दिया हुआ है ड्रिल, एम्बुश, नेतृत्व, या प्रेरणा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीडरशिप या नेतृत्व। यानी ये जो डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है वो किसका टाइप से? नेतृत्व का ही एक प्रकार है।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज पहल। ओके, द राइट आंसर इज पहल। नाउ वन अगेन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द फुल फॉर्म पार्ट, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, यानी आरटीआई का पूरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, रोड टैक्स इनपुट, राइट टर्म इंडेक्स या रोलर टर्मिनल इंफॉर्मेशन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी राइट आरटीआई का फुल फॉर्म जो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ईमानदारी पूर्वक अपनी रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? ईमानदारी पूर्वक अपनी रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ड्यूटी या कर्तव्य। ओके, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपनी रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसको क्या कहेंगे? कर्तव्य कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के मुख्य उपयोग क्या है? लीडरशिप का मुख्य उपयोग क्या है? देख लीजिए, आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना या डी इनमें से सभी? आप बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? 42 का आंसर क्या होगा? नेतृत्व के मुख्य उपयोग क्या है? आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना या कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? 43rd का आंसर क्या है? दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन या अनुशासन। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? अनुशासन या डिसिप्लिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, YEP एक प्रकार का कैंप है जिसमें कैंप आयोजित की जाती है, यानी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। YEP का फुल फॉर्म क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम, ये कैंप है, ये कहां आयोजित होता है? देश में, विदेश में, कॉलेज में, स्कूल में? द राइट आंसर इज विदेश में, यानी भारत के बाहर YEP, यानी जो देश के सबसे बेस्ट कैडेट होते हैं उन चुनिंदा कैडेटों को भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में ले जाया जाता है और वहां कैंप का आयोजन होता है। तो इसी को कहते हैं YEP या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये विदेश में आयोजित होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, YEP का फुल फॉर्म तो अभी मैंने बता दिया है। YEP का फुल फॉर्म क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके, नाउ 46, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46 का ऑप्शन जो है सी सही है, अनुशासन। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? अनुशासन। ओके, छवि एक मनुष्य की खालिस्तान स्थिति को दर्शाता है। छवि एक मनुष्य की डैश स्थिति को दर्शाता है, तो वो है शारीरिक स्थिति को दर्शाता है। तो शारीरिक ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़े कैडेट्स। यस, नाउ मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3 कि मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नाउ 49, डीएम का फुल फॉर्म क्या है? डीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वेरी सिंपल है, आप सभी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नाउ नेता में खालिस्तान की भावना होनी चाहिए। 50वां क्वेश्चन कहता है नेता में खालिस्तान की भावना होनी चाहिए। तो क्या भावना होनी चाहिए कैडेट? टीम की भावना होनी चाहिए। कोई भी नेता में क्या होनी चाहिए? टीम स्पिरिट्स, यानी टीम की भावना होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वफादारी खालिस्तान का जरूरी भाग है। अगर वफादारी है तो डैश का जरूरी भाग है? निश्चित हार का, निश्चित जीत का, या निश्चित हार और जीत दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर वफादारी है, दिस इज द सिंबल ऑफ निश्चित जीत का, यानी वफादारी है तो निश्चित जीत, यानी जीत सुनिश्चित है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 52, नेतृत्व स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेतृत्व स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नाउ
कॉरपोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? कॉरपोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? प्रेरणा, ड्रिल, आदर्श या अनुशासन? तो आप जानिए इसका। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये नेतृत्व स्टाइल जो है, इसको देखेंगे। इस नेतृत्व स्टाइल जो है, ये नेतृत्व स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं। 52 का करेक्ट आंसर है 3। यानी क्या क्या होता है? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसेज फेयर, ये 3 ही प्रकार के होते हैं। तो नेतृत्व स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो 52 का करेक्ट आंसर सुधार लीजिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। यस। नाउ द कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? तो ये नींव क्या है? ड्रिल। ड्रिल इज द कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव है। बेसिक फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डिसिप्लिन इज ड्रिल। ओके। नाउ H&H का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बार इस क्वेश्चन को कैडेट गलत करते हैं। 54 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देंगे कि H&H का फुल फॉर्म क्या होता है? हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। दिस इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो H&H का फुल फॉर्म, H&H का फुल फॉर्म क्या होता है? हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 55। किस प्रकार के लीडरशिप में अपने मातहतों से विमर्श कर निर्णय लिया जाता है? अभी हम लोग जस्ट 52 नंबर्स के क्वेश्चन में देखे थे। लीडरशिप 3 प्रकार के होते हैं, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेयर और निरंकुश। दिस इज डेमोक्रेटिक है, देख लीजिए डेमोक्रेटिक। ये देखिए क्या है? लेसेज फेयर और यह है ऑटोक्रेटिक। तो इन तीनों में से किस लीडरशिप में अपने मातहतों से विमर्श करके निर्णय लिया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, लोकतांत्रिक। यानी लोकतांत्रिक लीडरशिप जब भी होती है तो अपने मातहतों से विमर्श कर निर्णय लिया जाता है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? राज्यों में, दिल्ली में, विदेश में या पटना में? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। तो कैडेट इसका राइट आंसर है दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली में। और देखिएगा सभी स्टेट में अपना जो कोर्ट होता है उसको हाई कोर्ट बोला जाता है। यानी आप ध्यान दीजिए, हाई कोर्ट जो है ये क्या होता है? स्टेट में होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारा कहां है? दिल्ली में स्थित है। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नेता में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो देख लीजिए, जागरूक आचरण, साहस और निर्णायकता, विश्वसनीयता और सहनशीलता, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ओके। नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेता का दिमाग कैसा होना चाहिए? तो हमेशा क्या होनी चाहिए? अवेयर या जागृत होना चाहिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, जागृत या अवेयर। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता को कैसा होना चाहिए? 59 क्वेश्चन पूछ रहा है, नेता को कैसा होना चाहिए? 59, नेता को कैसा होना चाहिए? व्यवसाय, व्यवहार कुशल, धनी आदमी या पहुंच वाला आदमी? तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार कुशल होना चाहिए। यस, नेता को कैसा होना चाहिए? एक व्यवहार कुशल व्यक्ति होना चाहिए। ओके। नाउ देशभक्ति उस स्थिति को कहते हैं जो अपने खालिस्तान से प्यार करता है। शरीर से प्यार करता है, पत्नी से प्यार करता है, देश से या स्कूल से? द राइट आंसर इज देश। यानी देशभक्ति वो होता है जो अपने देश से प्यार करता है। ओके। CWS का फुल फॉर्म क्या है? CWS का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से कैडेट इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। क्लास वर्ल्ड स्कूल, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, कैडेट विथ स्कॉलरशिप, कैडेट वाशिंग स्कीम। तो ध्यान दीजिए, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी is the right answer of CWS. Full form of CWS is Cadet Welfare Society. Okay. The next question लेते हैं, अच्छे एवं सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण है। क्या गुण है? ईमानदारी, अनुशासन, भरोसेमंद या उपरोक्त में सभी?
62 नंबर, क्या आंसर होगा इसका? उपरोक्त में सभी, यानी ईमानदारी, अनुशासन और भरोसेमंद, ये तीनों होना चाहिए, इसलिए द राइट आंसर इज उपरोक्त में सभी या ऑल ऑफ द अबव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान वह प्रयास जिसमें एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है, वह प्रयास जिसमें एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है। तो 63 का आंसर क्या होगा? एकता, अखंडता, टीम भावना या जीत? कौन सा ऐसा प्रयास है जिसमें एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है? तो 63 का राइट आंसर है टीम भावना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होगा, टीम भावना जो होगा, एकजुटता जो होगी, वही उस टीम के अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच अगर एक मजबूत बंधन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो उसका क्या अर्थ है? तो 64 का राइट आंसर है यूनिटी, एकता, यूनिटी। ओके, नाउ डैश का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। ये 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? खालिस्तान का उद्देश्य एक के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? ग्रुप, टीम, एकता या संस्था? देखिए क्या आंसर होगा इसका? यस, टीम। इसका राइट आंसर होगा टीम। ओके, एटीसी का फुल फॉर्म क्या है? एटीसी का फुल फॉर्म क्या है? एंटी टास्क क्लोज, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ऑल टाइम क्लाइंबर या उपरोक्त में सभी? तो 66 का राइट आंसर है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज द राइट, एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज द एनुअल ट्रेनिंग कैंप, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? 67 नंबर का प्रश्न है, सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। यस, ऑप्शन सी सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण है। एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण है। रचनात्मक सोच, प्रभावी संचार, निर्णय लेना या उपरोक्त में से सभी? एक मिनट, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है। एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण हैं, क्या है? रचनात्मक सोच, प्रभावी संचार, निर्णय लेना या उपरोक्त में से सभी? तो क्या होगा 68 का आंसर? 68 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्या है? इधर वाला थोड़ा ब्लर हो गया है। यस, समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो कैडेट्स, यहां मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं आज आपको केवल 67 क्वेश्चन तक ही बता रहा हूं लीडरशिप के। इस लीडरशिप टॉपिक का पार्ट 2 में मैं आज आपको 21 क्वेश्चन से 67 क्वेश्चन तक मैं बताया हूं। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है 67 टू 84 क्वेश्चन, यानी लगभग और 17 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, 17, हाँ, तो बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं पार्ट 3 में आपको लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को याद कर लें, पार्ट 3 में मैं लेकर आऊँगा, है ना? तो इस पार्ट 3 को भी आप जरूर देखें, तभी आप लीडरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। ओके, चूँकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लर आ गया है, आपको दिखाई अच्छा से नहीं पड़ रहा होगा, तो इसको मैं ठीक करूँगा, फिर आपको मैं नेक्स्ट जो पार्ट 3 में लेकर आऊँगा। तो कैडेट, आप देख लीजिए, आज मैं आपको लीडरशिप टॉपिक में पार्ट 2 लेकर आया था, जिसमें मैं 21 प्रश्न से लेकर 67 प्रश्न तक आपके समक्ष में डिस्कस किया हूं। ये क्वेश्चंस आपको वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी अल्फा ग्रेड, आपका एग्जाम में अल्फा ग्रेड लाना, अल्फा ग्रेड निश्चित हो जाए। ओके, तो इसी के साथ जय हिंद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।